मैं तुमसे आज प्रेम की उस सच्चाई की बात करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर मन विरोध करेगा, क्योंकि यह सच्चाई तुम्हारी सबसे गहरी चाह को चोट पहुंचाती है। सुनो ध्यान से। प्रेम तुम्हारी चाह से नहीं, ब्रह्मांड की मर्जी से आता है। और जब तक यह बात भीतर नहीं उतरती, तब तक तुम प्रेम के नाम पर सिर्फ भूख, आसक्ति और भय ही जानते रहोगे। तुम जिसे प्रेम कहते हो वह ज्यादातर चाह होती है। तुम कहते हो मुझे तुमसे प्रेम है, लेकिन भीतर अर्थ होता है मुझे तुम चाहिए। चाह हमेशा भविष्य में होती है। चाह कहती है मेरे बिना तुम अधूरे हो, और जहां अधूरापन है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो पूर्णता से जन्म लेता है, लेकिन यह बात तुम्हें कभी सिखाई नहीं गई। तुम्हें सिखाया गया अगर दिल धड़के, अगर मन खींचे, अगर किसी के बिना चैन न मिले तो यह प्रेम है। मैं कहता हूँ यह प्रेम नहीं है, यह आंतरिक गरीबी का लक्षण है। गरीब आदमी धन चाहता है, गरीब मन प्रेम चाहता है, और जो चाहता है वह मांगता है, जो मांगता है वह निर्भर हो जाता है, और निर्भरता गुलामी है। इसलिए मैं कहता हूँ चाह से जन्मा प्रेम हमेशा दुख देगा, क्योंकि चाह कभी तृप्त नहीं होती। आज तुम एक व्यक्ति चाहते हो, कल वही व्यक्ति बोझ बन जाता है। फिर तुम कहते हो प्रेम मर गया। न प्रेम मरा न गया, प्रेम आया ही नहीं था। अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूँ। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम घटता है, और जो घटता है वह तुम्हारी मर्जी से नहीं घटता। जिस दिन तुम तैयार होते हो उस दिन ब्रह्मांड तुम्हें प्रेम देता है। लेकिन तैयार होने का अर्थ समझो। तैयार होने का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो। तैयार होने का अर्थ है तुम अपने साथ पूर्ण हो। जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती तभी कोई आता है, ये विरोधाभास लगता है, लेकिन यही सत्य है। जिस दिन तक तुम अकेले हो सकते हो उसी दिन प्रेम संभव होता है, क्योंकि अब प्रेम तुम्हारी कमी नहीं भर रहा, अब प्रेम तुम्हारी समृद्धि बहा रहा है। ब्रह्मांड कभी भी कमी को पुरस्कार नहीं देता। वह तुम्हारी चाह नहीं सुनता, वह तुम्हारी स्थिति देखता है। अगर तुम भीतर से खाली हो तो वह तुम्हें अनुभव देगा ताकि तुम सीख सको। अगर तुम भीतर से पूर्ण हो तो वह तुम्हें प्रेम देगा ताकि तुम बांट सको। इसलिए याद रखना, प्रेम प्रार्थना से नहीं आता, प्रेम मांगने से नहीं आता, प्रेम रोने से नहीं आता। प्रेम तब आता है जब तुम प्रेम बन जाते हो। अब एक दृष्टांत सुनो। एक झील है, शांत, गहरी, भरी हुई। पक्षी आते हैं बिना बुलाए, और एक सूखी जमीन है, वह चिल्लाती है पानी चाहिए, लेकिन बादल उसकी पुकार नहीं सुनते। बादल झील की ओर खींचते हैं क्योंकि वहां पहले से गहराई है। यही नियम प्रेम का है। तुम जितना प्रेम चाहते हो उतना ही उससे दूर जाते हो, और जिस दिन तुम कहना छोड़ देते हो मुझे प्रेम चाहिए, उसी दिन प्रेम दस्तक देता है, क्योंकि तब तुम उसके योग्य हो जाते हो। अब ध्यान देना, प्रेम संयोग नहीं है, प्रेम संयोग जैसा दिखता है। असल में प्रेम अस्तित्व की सटीक गणना है। ब्रह्मांड गलती नहीं करता, वह तुम्हें वही देता है जो तुम भीतर से हो। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो डर के रिश्ते मिलेंगे। अगर भीतर अपेक्षा है तो सौदे मिलेंगे। अगर भीतर मौन है तो प्रेम घटेगा। इसलिए मैं कहता हूँ अपने भीतर की चाह को देखो, उसे दोष मत दो, लेकिन उसे प्रेम मत समझो। चाह को समझना प्रेम की पहली सीढ़ी है। अब मैं तुम्हें उस बिंदु पर ले चलता हूँ जहाँ चाह और प्रेम पहली बार स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देने लगते। अब तक वे गड्ढमड्ढ थे, जैसे धुंध में रास्ते। चाह और प्रेम बाहर से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन भीतर उनका स्रोत बिल्कुल अलग होता है। चाह आती है अहंकार से, प्रेम आता है अस्तित्व से, और ये फर्क समझ लेना जीवन की सबसे बड़ी समझ बन सकता है।
अब अपने अनुभव को देखो। जब तुम किसी को चाहते हो तो भीतर बेचैनी होती है। मन बार बार पूछता है, वह कहाँ है, वह क्या कर रहा है, वह बदलेगा तो क्या होगा। चाह हमेशा असुरक्षित होती है, क्योंकि चाह का आधार डर है, खो जाने का डर। इसलिए चाह पहरा देती है, चाह शक करती है, चाह अधिकार जमाती है, और तुम इसे प्रेम कहते हो। मैं कहता हूँ ये प्रेम नहीं है, यह भय का विस्तार है। अब प्रेम को देखो। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई बेचैनी नहीं होती, वहाँ प्रतीक्षा भी आनंद बन जाती है, वहाँ दूरी भी संबंध तोड़ती नहीं। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। चाह कहती है तुम बदलो तभी मैं खुश रहूँगा। इसीलिए चाह सुधारक बन जाती है, प्रेम स्वीकार बन जाता है। अब एक बहुत सूक्ष्म संकेत समझो। चाह भविष्य में जीती है, प्रेम वर्तमान में। चाह कहती है जब ऐसा हो जाएगा तब सब ठीक होगा। प्रेम कहता है जो अभी है वही पर्याप्त है। इसलिए चाह थकाती है, प्रेम विश्राम देता है। और यह विश्राम तुम्हारी मेहनत से नहीं आता, यह अनुग्रह से आता है। अब तुम पूछोगे अगर प्रेम मेरी चाह से नहीं आता तो मैं क्या करूं? यही प्रश्न मन हमेशा पूछता है, मैं क्या करूं? मैं कहता हूं यही गलती है। प्रेम करने की चीज नहीं है, प्रेम होने की अवस्था है। तुम प्रेम को पैदा नहीं कर सकते, तुम सिर्फ उसके लिए रास्ता साफ कर सकते हो। और रास्ता कैसे साफ होता है? चाह को समझकर। चाह से लड़ो मत, चाह को दबाओ मत, चाह को सजाओ मत, बस उसे देखो। जब चाह उठे तो ईमानदारी से देखो, यह प्रेम नहीं है, यह मेरी कमी बोल रही है। और जैसे ही तुम चाह को देख लेते हो वह ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि चाह अंधेरे में फलती है, जागरूकता उसका अंत है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक बच्चा है, वह माँ से कहता है मुझे मिठाई चाहिए। माँ मुस्कुराती है, वह जानती है बच्चा भूखा नहीं है, बस स्वाद का आदी है। अगर माँ हर बार मिठाई दे दे तो बच्चा बीमार हो जाएगा, अगर माँ कभी न दे तो बच्चा परिपक्व हो जाएगा। ब्रह्मांड भी माँ जैसा है, वह तुम्हारी हर चाह नहीं पूरी करता, वह तुम्हें परिपक्व करता है। और परिपक्वता का फल प्रेम है। इसलिए याद रखना, प्रेम पुरस्कार नहीं है, प्रेम उपलब्धि नहीं है, प्रेम लक्ष्य नहीं है। प्रेम तो तुम्हारे भीतर की शांति का सुगंध है। जब भीतर शांति है तो प्रेम अपने आप फैलता है। और जब प्रेम फैलता है तो उसमें मैं नहीं रहता, न मुझे चाहिए, न मुझे डर है, न मुझे पकड़ना है, बस बहाव। इसीलिए मैं कहता हूँ जिस दिन तुम प्रेम को पाने की कोशिश छोड़ देते हो उसी दिन प्रेम तुम्हें पा लेता है, क्योंकि तब तुम ब्रह्मांड के साथ संघर्ष में नहीं होते, तब तुम समर्पण में होते हो। और समर्पण कमजोरी नहीं है, समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले चलता हूँ जिससे मन सबसे ज्यादा डरता है, छोड़ने का रहस्य। क्योंकि मन कहता है अगर छोड़ दिया तो खाली हो जाओगे, अगर चाह छोड़ दी तो प्रेम कैसे आएगा। मन को लगता है छोड़ना मतलब खोना। मैं कहता हूँ छोड़ना ही पहला पाना है। जब तक तुम्हारी मुट्ठी बंद है तब तक उसमें कुछ नया नहीं आ सकता। प्रेम खुली हथेली में उतरता है। अब ये बात बहुत गहराई से समझो। तुम जब भी किसी को चाहते हो तो भीतर एक तनाव होता है, तुम सजग नहीं हो पाते, तुम हर क्षण परिणाम देख रहे होते हो। वह मुझे कितना चाहता है, वह बदल तो नहीं गया, मैं उसके लिए पर्याप्त हूँ या नहीं। यह प्रेम नहीं है, यह मन की अदालत है। और जहाँ अदालत है वहाँ प्रेम नहीं टिकता। प्रेम तो निर्दोष है, वह हतर्क नहीं करता, वह हिसाब नहीं लगाता। अब प्रश्न है छोड़ना कैसे घटता है। छोड़ना किसी क्रिया से नहीं होता, छोड़ना निर्णय से भी नहीं होता, छोड़ना समझ से होता है। जिस दिन तुम गहराई से देख लेते हो कि चाह तुम्हें दुख देती है, उसी दिन
चाह ढीली पड़ जाती है। ध्यान देना, तुम चाह को छोड़ते नहीं हो, चाह तुम्हें छोड़ देती है, क्योंकि चाह अज्ञान पर टिकी होती है। अब एक और दृष्टांत सुनो। एक आदमी नदी में डूब रहा है। वह पानी को कसकर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जितना पकड़ता है उतना ही डूबता है। कोई किनारे से चिल्लाता है, छोड़ दो। आदमी डर से कहता है, छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। लेकिन जिस क्षण वह छोड़ देता है, वह तैरने लगता है। यही प्रेम का नियम है। तुम प्रेम को पकड़कर डूबते हो, तुम प्रेम को छोड़कर तैरते हो। अब एक बहुत सूक्ष्म सत्य सुनो, प्रेम को छोड़ा नहीं जाता, चाह छोड़ी जाती है, और चाह छूटते ही प्रेम स्वयं प्रकट हो जाता है। क्योंकि प्रेम हमेशा था, बस चाह ने उसे ढक रखा था। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, सूरज गया नहीं होता, दिखना बंद होता है। तुम्हारी चाह ब्रह्मांड पर भरोसा नहीं करती। चाह कहती है, अगर मैं नियंत्रित नहीं करूंगा तो सब बिखर जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड नियंत्रण से नहीं चलता, वह तालमेल से चलता है। प्रेम भी तालमेल है, न प्रयास। इसीलिए प्रेम तभी घटता है जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो। अब तुम पूछोगे, अगर मैं छोड़ दूं तो क्या प्रेम चला जाएगा? मैं कहता हूं, जो छोड़ने से चला जाए वह प्रेम था ही नहीं, वह सिर्फ समझौता था, वह सिर्फ आदत थी, वह सिर्फ डर की साझेदारी थी। सच्चा प्रेम छोड़ने से डरता नहीं, क्योंकि सच्चे प्रेम में मालिक नहीं होता, सिर्फ साथी होता है, और साथी कैद नहीं करते। अब समझो एक और बात, ब्रह्मांड तुम्हें प्रेम नहीं देता ताकि तुम किसी से चिपक जाओ। ब्रह्मांड तुम्हें प्रेम देता है ताकि तुम खुल सको, और जो खुल जाता है वह बहने लगता है। यही बहाव प्रेम की असली पहचान है। प्रेम स्थिर नहीं है, प्रेम नदी है, और नदी को बांधोगे तो सड़न आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, जिस दिन तुम कह सको अगर प्रेम आएगा तो धन्यवाद, अगर नहीं आएगा तो भी धन्यवाद, उसी दिन प्रेम उतरने लगता है। क्योंकि तब तुम मांग नहीं रहे, तुम उपलब्ध हो, और उपलब्धता ही ब्रह्मांड की भाषा है। ब्रह्मांड सुनता नहीं है तुम्हारे शब्द, वह सुनता है तुम्हारी अवस्था। अगर अवस्था में भरोसा है तो प्रेम आएगा, अगर अवस्था में पकड़ है तो अनुभव आएंगे, ताकि तुम सीख सको। इसलिए प्रेम को मत खोजो, प्रेम के योग्य बनो। और योग्य बनने का अर्थ है खुले होना, डरे नहीं होना, अकेले हो सकना। अब मैं तुम्हें उस जगह ले आता हूँ जहाँ प्रेम पहली बार हल्का हो जाता है, जहाँ प्रेम बोझ नहीं रहता, कर्तव्य नहीं रहता, बंधन नहीं रहता, बल्कि उत्सव बन जाता है। क्योंकि याद रखना, जहाँ बोझ है वहाँ प्रेम नहीं है, और जहाँ प्रेम है वहाँ बोझ टिक नहीं सकता। तुम्हारे ज़्यादातर रिश्ते इसलिए थकाने वाले हो जाते हैं क्योंकि तुम प्रेम में भी स्वतंत्र नहीं हो। तुम कहते हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और इसे तुम प्रेम मान लेते हो। मैं कहता हूँ, यह प्रेम नहीं है, ये डर की घोषणा है। प्रेम कभी यह नहीं कहता कि तुम मेरे बिना अधूरे हो। प्रेम कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही पूरे हो। इसलिए सच्चा प्रेम कभी पकड़ नहीं बनता। अब एक बहुत महीन फर्क समझो। चाह से जन्मा रिश्ता हमेशा प्रश्न करता है, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? प्रेम से जन्मा रिश्ता सिर्फ इतना जानता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये साथ स्वामित्व नहीं है, यह उपस्थिति है। अब एक दृष्टांत सुनो। दो लोग नाव में बैठे हैं। अगर दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लें तो नाव डगमगा जाती है, लेकिन अगर दोनों अपनी अपनी जगह स्थिर बैठे तो नाव सहज बहती है। रिश्तों में भी यही नियम है, जितना ज़्यादा पकड़ उतना ज़्यादा असंतुलन, जितनी ज़्यादा स्वतंत्रता उतना ज़्यादा सामंजस्य। इसलिए मैं कहता हूँ,
प्रेम में आजादी दो तो प्रेम गहराता है। आज तुम जिसे प्रेम कहते हो उसमें ज्यादातर अनुबंध छुपे होते हैं। मैं तुम्हें खुश रखूंगा अगर तुम ऐसे रहो। यह प्रेम नहीं है, यह सौदा है, और हर सौदा कभी न कभी टूटता है। प्रेम सौदा नहीं है, प्रेम अनुग्रह है, और अनुग्रह कभी बाध्य नहीं करता। अब ये बात बहुत गहराई से समझो। जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वही प्रेम में स्वतंत्र रह सकता है, और जो प्रेम में स्वतंत्र है वही प्रेम को दूषित नहीं करता। इसीलिए अकेलापन प्रेम का शत्रु नहीं है, अकेलापन प्रेम की जड़ है। जब तुम अकेले हो सकते हो तो तुम प्रेम में कुछ मांगने नहीं जाते, तुम देने जाते हो, और देना भी कोई त्याग नहीं लगता। अब प्रेम में रहकर तुम बदलना नहीं चाहते, तुम सुधारक नहीं बनते, तुम उपदेशक नहीं बनते, क्योंकि प्रेम जानता है दूसरे को बदलना हिंसा है। प्रेम स्वीकार करता है और स्वीकार में ही परिवर्तन घटता है। यही कारण है कि प्रेम के पास कोई तकनीक नहीं होती, वह बस उपस्थिति है। अब एक और गहरी बात सुनो। जब प्रेम स्वतंत्र होता है तो ईर्ष्या गिरने लगती है। ईर्ष्या तभी होती है जब तुम डरते हो कहीं यह मुझसे छिन न जाए, लेकिन जो छिन सकता है वह तुम्हारा था ही नहीं। प्रेम में कोई सुरक्षा नहीं होती, प्रेम भरोसा है, और भरोसा नियमों से नहीं आता, न वचनों से आता है। भरोसा तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता से आता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर बंधा हुआ है वह प्रेम में भी बंधन पैदा करेगा, और जो भीतर से मुक्त है वह प्रेम को उड़ने देगा। यही उड़ान प्रेम को पवित्र बनाती है। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रेम को पिंजरा मत बनाओ, प्रेम को आकाश बनने दो। आकाश में पक्षी उड़ते हैं और फिर भी आकाश खाली नहीं होता। प्रेम भी ऐसा ही है, जितना खुला उतना गहरा, जितना स्वतंत्र उतना शाश्वत। अब मैं तुम्हें उस सत्य के सामने खड़ा करता हूँ जिससे प्रेमी सबसे ज्यादा डरता है। दुख। तुम चाहते हो प्रेम हो लेकिन दुख न हो, तुम चाहते हो संबंध हो लेकिन चोट न लगे, और यहीं से भ्रम शुरू होता है। क्योंकि जहाँ जीवन है वहाँ दुख भी है, और जहाँ प्रेम है वहाँ संवेदनशीलता है, और संवेदनशीलता दुख से भाग नहीं सकती। लेकिन ध्यान देना, यह दुख वही नहीं है जिससे तुम अब तक डरते आए हो। चाह से जन्मा प्रेम दुख से टूट जाता है, प्रेम से जन्मा प्रेम दुख से गहरा हो जाता है। फर्क बहुत सूक्ष्म है। चाह वाला प्रेम कहता है मुझे सुख चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे हमेशा अच्छा महसूस होना चाहिए। इसलिए जब दुख आता है तो वह कहता है कुछ गलत हो गया। मैं कहता हूँ कुछ भी गलत नहीं हुआ, जीवन घट रहा है। प्रेम कोई बीमा पॉलिसी नहीं है कि उसमें दर्द शामिल न हो। प्रेम तो खुलापन है, और जो खुला है वह चोट भी खा सकता है। लेकिन याद रखना, जो बंद है वह पहले ही मरा हुआ है। अब एक और गहरी बात समझो, दुख प्रेम का विरोधी नहीं है, दुख प्रेम की कसौटी है। अगर दुख आते ही तुम बंद हो जाते हो तो प्रेम अभी परिपक्व नहीं हुआ। अगर दुख आते ही तुम कठोर हो जाते हो तो प्रेम अभी अहंकार से भरा है। लेकिन अगर दुख आते ही तुम और कोमल हो जाते हो तो समझो प्रेम सही दिशा में है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक मिट्टी का बर्तन है, एक पत्थर का बर्तन है। पत्थर का बर्तन टूटता नहीं, लेकिन उसमें कुछ उगता भी नहीं। मिट्टी का बर्तन टूट सकता है, लेकिन उसी में बीज अंकुरित होता है। प्रेम मिट्टी जैसा है, नाजुक, संवेदनशील, लेकिन जीवनदायी। और चाह पत्थर जैसी है, सुरक्षित, कठोर, लेकिन बंजर। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर तुम प्रेम चाहते हो तो दुख की संभावना स्वीकार करो। जो दुख से बचना चाहता है
वह प्रेम से भी बचेगा। अब समझो एक और बात, दुख तब घातक बनता है जब तुम उसे व्यक्तिगत बना लेते हो। तुम कहते हो उसने मुझे दुख दिया, लेकिन प्रेम की दृष्टि कहती है दुख घटता है। ये फर्क बहुत बड़ा है। जब उसने आता है तो आरोप आता है, और जहाँ आरोप है वहाँ प्रेम नहीं टिकता। लेकिन जब तुम कह पाते हो दुख घटता है तो तुम साक्षी बने रहते हो, और साक्षी कभी टूटता नहीं। यह साक्षी भाव तुम्हें कठोर नहीं बनाता, यह तुम्हें पारदर्शी बनाता है। अब दुख गुजरता है लेकिन भीतर गांठ नहीं बनाता। यही परिपक्व प्रेम है। परिपक्व प्रेम दुख को जमा नहीं करता, वह दुख को बहने देता है। जैसे आंसू बहते हैं और आंखें हल्की हो जाती हैं। इसलिए रोना कमजोरी नहीं है, रोना सफाई है। लेकिन शिकायत करना जहर है। अब एक और गहरी बात सुनो, जिस दिन तुम दुख से डरना छोड़ देते हो उसी दिन प्रेम में गहराई आने लगती है, क्योंकि अब तुम पूरे हो, सुख में भी दुख में भी। अब प्रेम शर्त नहीं बनता, अब प्रेम निर्भर नहीं रहता कि सब ठीक रहे तो ही मैं रहूँगा। अब प्रेम कहता है जो भी आए मैं खुला रहूँगा। यही खुलापन ब्रह्मांड की भाषा है। ब्रह्मांड तुम्हें दुख से नहीं बचाता, वह तुम्हें जागृत करता है, और जो जागृत है वह दुख में भी गुलाम नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ प्रेम का अर्थ यह नहीं कि दुख नहीं आएगा, प्रेम का अर्थ ये है कि दुख तुम्हें छोटा नहीं कर पाएगा, और जो दुख से छोटा नहीं होता वही वास्तव में प्रेम में है। अब मैं तुम्हें उस विस्तार की ओर ले चलता हूँ जहाँ प्रेम किसी एक व्यक्ति की सीमा तोड़ देता है, जहाँ प्रेम तुम और मैं नहीं रह जाता, जहाँ प्रेम अस्तित्व की श्वास बन जाता है। अब तक जो प्रेम तुम जानते थे वह केंद्रित था किसी एक चेहरे पर, किसी एक नाम पर, किसी एक कहानी पर। लेकिन यह प्रेम का प्रारंभिक रूप है, यह बीज है, वृक्ष नहीं। और बहुत लोग बीज को ही पूरा वृक्ष समझकर रुक जाते हैं। जब प्रेम परिपक्व होता है तो वह व्यक्ति से मुक्त होने लगता है। ध्यान देना, व्यक्ति से मुक्त होने का अर्थ व्यक्ति से दूर होना नहीं है। इसका अर्थ है प्रेम अब सीमित नहीं है। अब तुम किसी एक से प्रेम करते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय उस एक तक बंधा नहीं रहता। अब तुम आकाश जैसे हो। एक पक्षी बैठता है फिर उड़ जाता है, आकाश खाली नहीं होता। यही प्रेम की उच्चतम अवस्था है। अब समझो ये बात बहुत गहराई से। जब तुम किसी एक व्यक्ति को प्रेम का कारण बना लेते हो तो तुम प्रेम को उस व्यक्ति पर निर्भर कर देते हो, और जहाँ निर्भरता है वहाँ भय छुपा है। लेकिन जब प्रेम तुम्हारी अवस्था बन जाता है तो व्यक्ति सिर्फ उसका निमित्त होता है। आज यह है, कल कोई और हो सकता है, प्रेम वही रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रेम व्यक्ति नहीं बदलता, प्रेम का पात्र बदलता है। अब तुम पूछोगे तो क्या इससे प्रेम उथला हो जाता है? नहीं, यह पहली बार गहरा होता है, क्योंकि अब प्रेम किसी एक पर बोझ नहीं डालता। अब तुम किसी से यह अपेक्षा नहीं करते कि वह तुम्हें पूरा करे। अब तुम पूरे हो, और तुम्हारा प्रेम दूसरे को भी पूरा होने का आकाश देता है। यही करुणा की शुरुआत है। करुणा प्रेम का सामाजिक रूप नहीं है, करुणा प्रेम का ब्रह्मांडीय रूप है। अब तुम किसी को प्रेम करते हो क्योंकि वह तुम्हारा है, यह भाव नहीं रहता। अब तुम प्रेम करते हो क्योंकि तुम प्रेम हो। ये बहुत बड़ा अंतर है। जी ब्रो, अब एक दृश्य देखो। सूरज किसी से प्रेम करता है क्या? फिर भी उसकी रोशनी सब पर गिरती है। वह यह नहीं पूछता तू योग्य है या नहीं। यही प्रेम का अंतिम सौंदर्य है, बिना चयन के बहाना। जब प्रेम चयन करता है तो वह चाह के करीब होता है। जब प्रेम चयन छोड़ देता है तो वह अस्तित्व के करीब होता है। अब इस अवस्था में तुम किसी से जुड़ते हो
लेकिन जकड़ते नहीं। तुम विदा भी देते हो लेकिन टूटते नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो आने जाने वाले बदलते हैं, प्रेम नहीं। यह जान लेना सबसे बड़ी मुक्ति है। अब प्रेम दुख से डरता नहीं, क्योंकि अब दुख भी व्यक्तिगत नहीं रहता। दुख आता है जैसे बादल आता है और चला जाता है, आकाश स्थिर रहता है। अब तुम आकाश हो। यही कारण है कि इस अवस्था में ईर्ष्या असंभव हो जाती है। ईर्ष्या क्यों होती है? क्योंकि प्रेम को तुम्हारी संपत्ति समझ लिया गया था। अब प्रेम संपत्ति नहीं है, प्रेम प्रवाह है, और प्रवाह पर किसी का अधिकार नहीं होता। अब तुम जीवन को बहुत सम्मान से देखने लगते हो। हर प्राणी तुम्हारे लिए अलग नहीं होता, संबंधित होता है। यह कोई नैतिकता नहीं है, यह जागरूकता है। इसलिए मैं कहता हूँ, सच्चा प्रेम अंततः व्यक्ति को पार कर जाता है। वह व्यक्ति से शुरू होता है लेकिन वहीं समाप्त नहीं होता। और जब प्रेम ब्रह्मांडीय हो जाता है तो वह प्रार्थना बन जाता है, बिना शब्दों के। अब तुम पूछते नहीं मुझे प्रेम मिलेगा या नहीं। अब तुम हो और प्रेम बह रहा है। यह अवस्था न तुम्हारी चाह से आई है न तुम्हारी कोशिश से। यह ब्रह्मांड की मर्जी है, और ब्रह्मांड तभी देता है जब तुम लेने की जिद छोड़ देते हो। अब मैं तुम्हें उस धरातल पर ले आता हूँ जहाँ यह ब्रह्मांडीय प्रेम कोई ऊंची अनुभूति नहीं रह जाता, बल्कि दैनिक जीवन की सहज लय बन जाता है। क्योंकि प्रेम अगर जीवन में न उतरे तो वह केवल अनुभव बनकर रह जाता है, और अनुभव भी एक दिन स्मृति बन जाते हैं। सच्चा प्रेम जीवन में उतरता है। अब प्रश्न यह नहीं है कि ध्यान में प्रेम कैसा लगता है, प्रशांत क्षणों में प्रेम कैसा लगता है। असली प्रश्न यह है, बाजार में, संबंधों में, काम में, टकराव में यह प्रेम कैसे जिए। यहीं पर प्रेम की वास्तविक परीक्षा होती है। जब प्रेम ब्रह्मांडीय हो जाता है तो जीवन से भागने की कोई जरूरत नहीं रहती। अब तुम काम करते हो लेकिन काम तुम्हें नहीं खा जाता। अब तुम संबंध में रहते हो लेकिन संबंध तुम्हें बांधता नहीं। अब तुम बोलते हो लेकिन शब्दों में जहर नहीं होता। ये सब कैसे संभव होता है? एक सरल सूत्र समझो। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, अब तुम उत्तर देते हो। प्रतिक्रिया चाह से आती है, उत्तर जागरूकता से आता है। पहले कोई कुछ कहता था तो तुम्हारे भीतर तुरंत चोट लगती थी। अब कोई कुछ कहता है तो तुम पहले सुनते हो। यह सुनना प्रेम का पहला चिन्ह है। अब तुम तुरंत सही साबित नहीं होना चाहते। अब तुम्हें जीतने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि जीतने वाला हमेशा कुछ खोता है, और जो प्रेम में है वह कुछ खोना नहीं चाहता, वह कुछ थामना भी नहीं चाहता। अब तुम संबंधों में स्पष्ट हो जाते हो। तुम कुछ छुपाते नहीं, तुम कुछ थोपते नहीं। स्पष्टता कठोर नहीं होती, स्पष्टता कोमल होती है, और कोमलता तभी आती है जब भीतर डर नहीं होता। अब देखो, काम करते हुए भी प्रेम कैसे जीता है। पहले तुम काम करते थे क्योंकि पहचान चाहिए थी। अब तुम काम करते हो क्योंकि काम स्वयं ध्यान बन गया है। अब तुम्हारी ऊर्जा किसी परिणाम में नहीं अटकी रहती। तुम पूरा करते हो और छोड़ देते हो। यही छोड़ देना ब्रह्मांड के साथ तालमेल है। अब तुम्हें तनाव कम लगता है, न इसलिए कि काम कम हो गया, बल्कि इसलिए कि काम के पीछे मैं कम हो गया, और जहाँ मैं कम होता है वहाँ थकान नहीं टिकती। अब संबंधों में एक और बदलाव आता है। पहले तुम प्रेम में सुरक्षा खोजते थे, अब तुम प्रेम में सत्य खोजते हो। सत्य कभी आरामदेह नहीं होता, लेकिन वह मुक्त करता है। इसलिए अब तुम नाटक नहीं करते। तुम जैसा महसूस करते हो वैसा ही रहते हो। अगर दूरी चाहिए तो दूरी लेते हो बिना अपराध बोध के। अगर निकटता चाहिए तो निकट आते हो बिना डर के।
यही संतुलन है, और यह संतुलन किसी नियम से नहीं आता, ये आता है भीतर की पूर्णता से। अब मैं तुम्हें एक बहुत व्यवहारिक संकेत देता हूँ। जब भी जीवन में कोई उलझन आए तो पूछो, यह मेरी चाह बोल रही है या मेरा प्रेम? अगर चाह बोले तो वहाँ बेचैनी होगी, तो वहाँ जल्दबाजी होगी। अगर प्रेम बोले तो वहाँ धैर्य होगा, तो वहाँ मौन होगा। और प्रेम से निकला कदम कभी पछतावा नहीं देता। ये नहीं कि गलती नहीं होती, गलती भी होती है, लेकिन अब गलती भी सीख बन जाती है, दाग नहीं। अब तुम्हें जीवन से शिकायत नहीं रहती, क्योंकि तुम जानते हो जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तुम्हें परिपक्व कर रहा है। और प्रेम इस परिपक्वता का सबसे सुंदर रूप है। इसलिए मैं कहता हूँ, ब्रह्मांडीय प्रेम किसी गुफा में बैठकर नहीं जिया जाता। वह सड़क पर चलता है, ऑफिस में काम करता है, रिश्तों में हंसता है, और जरूरत पड़ने पर मौन हो जाता है। और यही इसकी सुंदरता है। कोई दिखावा नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक शांत, स्थिर, बहता हुआ जीवन। अब मैं तुम्हें उस बिंदु पर ले आता हूँ जहाँ एक बहुत पुरानी गलतफहमी टूट जाती है कि प्रेम और अकेलापन विरोधी हैं। तुम्हें सिखाया गया है या तो प्रेम होगा या अकेलापन होगा। मैं कहता हूँ, जब प्रेम सही अर्थों में घटता है, अकेलापन मिट जाता है, लेकिन भीड़ नहीं आती। यह बात बहुत सूक्ष्म है। अकेलापन तब होता है जब तुम भीतर से खाली हो और बाहर से किसी को ढूंढ रहे हो। और प्रेम तब होता है जब तुम भीतर से भरे हो और बाहर से किसी से जुड़े हो। इसलिए ब्रह्मांडीय प्रेम में अकेलापन नहीं होता, लेकिन निर्भरता भी नहीं होती। अब तुम अकेले भी हो और जुड़े हुए भी। यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यही सत्य है। अब समझो, अकेलापन क्यों मिट जाता है? क्योंकि अकेलापन दूसरे की अनुपस्थिति नहीं है, अकेलापन अपने आप की अनुपस्थिति है। जब तुम स्वयं में उपस्थित हो जाते हो तो कोई भी अनुपस्थिति तुम्हें खाली नहीं करती। अब चाहे कोई साथ हो या न हो, तुम पूर्ण हो, और यह पूर्णता प्रेम का सबसे बड़ा उपहार है। अब प्रेम और ध्यान अलग अलग अनुभव नहीं रहते। पहले ध्यान साधना थी और प्रेम संबंध। अब ध्यान ही प्रेम है और प्रेम ही ध्यान है। अब जब तुम किसी को देखते हो तो पूरा देखते हो। अब जब तुम किसी को सुनते हो तो बीच में मैं नहीं बोलता। यह पूरी उपस्थिति ध्यान है, और यही उपस्थिति प्रेम है। इसलिए मैं कहता हूँ, ध्यान में बैठा हुआ व्यक्ति अगर प्रेम नहीं कर पा रहा तो उसका ध्यान अभी अधूरा है। और जो प्रेम में है लेकिन सजग नहीं है, वह अभी चाह में है। सच्चा प्रेम सजग होता है। अब इस अवस्था में एक और परिवर्तन घटता है। तुम शिकायत करना भूल जाते हो, क्योंकि शिकायत हमेशा कमी से आती है। अब तुम जीवन से यह नहीं कहते, मुझे यह नहीं मिला। अब तुम कहते हो, जो मिला है वही पर्याप्त है। और यह पर्याप्तता कोई समझौता नहीं है, यह गहरी संतुष्टि है। अब तुम्हें किसी को अपने साथ रोकने की जरूरत नहीं। अगर कोई आता है तो तुम खुले हो, अगर कोई जाता है तो तुम आभारी हो, क्योंकि जो आया था वह उपहार था और उपहारों को पकड़ा नहीं जाता। अब प्रेम में भविष्य नहीं होता, न डर का भविष्य न आशा का भविष्य, सिर्फ यह क्षण होता है। और जो इस क्षण में जीता है वह अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यह क्षण अस्तित्व से भरा है। यही कारण है कि इस प्रेम में ईश्वर की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हर श्वास में अस्तित्व उपस्थित है। अब पूजा अलग नहीं है, जीवन ही पूजा है। अब चलन भी ध्यान है, बोलना भी प्रार्थना है,
मौन भी संगीत है। और यह सब तुम्हारी चाह से नहीं घटा, यह तब घटा जब तुमने चाह छोड़ दी। यह ब्रह्मांड की मर्जी से घटा। अब मैं तुम्हें एक अंतिम संकेत देता हूँ। अगर कभी तुम्हें लगे कि प्रेम कम हो रहा है तो किसी और को मत खोजो, अपने भीतर लौट आओ, क्योंकि प्रेम बाहर नहीं खोता, वह भीतर से ढकता है। जब चाह फिर सिर उठाती है, देखो, समझो और फिर छोड़ दो। यही पूरा सूत्र है। अब मैं तुम्हें उस भय के सामने ले चलता हूँ जिसे मनुष्य सबसे गहराई में छुपाए बैठा है, मृत्यु का भय। और मैं तुमसे सीधे कहता हूँ, जो प्रेम में जी चुका है वह मृत्यु से डर नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु का भय प्रेम की अनुपस्थिति से पैदा होता है। तुम मृत्यु से नहीं डरते, तुम अधूरे रह जाने से डरते हो। तुम डरते हो कि सब कुछ छिन जाएगा, सब टूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये डर तभी होता है जब तुमने जीवन को पकड़ कर जिया है, चाह से जिया है। जिसने प्रेम को संपत्ति बना लिया वह मृत्यु से कांपेगा, लेकिन जिसने प्रेम को प्रवाह की तरह जिया उसके लिए मृत्यु सिर्फ एक द्वार है। अब समझो ये बात बहुत गहराई से। मृत्यु कोई घटना नहीं है, मृत्यु परिवर्तन है। लेकिन मन परिवर्तन से डरता है, क्योंकि मन स्थिरता चाहता है और प्रेम स्थिर नहीं होता। प्रेम तो हर क्षण नया होता है। इसलिए जो प्रेम में जीता है वह पहले से ही हर दिन मरता है और हर दिन नया जन्म लेता है। अब मृत्यु से क्या डरा सकती है? अब एक दृश्य देखो, एक व्यक्ति सारे जीवन सिर्फ इकट्ठा करता रहा, रिश्ते, पहचान, नाम, स्मृतियां। मृत्यु आती है, सब छूटता है, डर स्वाभाविक है। दूसरा व्यक्ति सारे जीवन बहने दिया, प्रेम, अनुभव, क्षण, मृत्यु आती है, कुछ छूटता नहीं, क्योंकि उसने कभी पकड़ा ही नहीं। यही अंतर है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मृत्यु सह ये नहीं, पकड़ से डरना चाहिए। प्रेम तुम्हें पकड़ से मुक्त करता है, और जो मुक्त है वह मृत्यु में भी मुक्त रहता है। अब एक और गहरी बात सुनो। मृत्यु का भय भविष्य से जुड़ा होता है और प्रेम हमेशा वर्तमान में होता है। जो वर्तमान में जीता है उसके लिए भविष्य कल्पना मात्र है, और कल्पनाएं डर पैदा करती हैं। इसलिए प्रेम में जीने वाला व्यक्ति मृत्यु के बारे में सोचता नहीं, वह जीता है। और जो पूरी तरह जीता है वह कभी अधूरा नहीं मरता। अब इस अवस्था में मृत्यु का अर्थ बदल जाता है। पहले मृत्यु बिछोह लगती थी, अब मृत्यु विलय लगती है। जैसे नदी समुद्र में गिरती है, क्या तुम कहते हो नदी मर गई, या तुम कहते हो नदी समुद्र हो गई? यही दृष्टि बदल जाती है। अब मृत्यु कोई व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रहती, अब मृत्यु अस्तित्व की लय बन जाती है। और इस लय को प्रेम ही समझ सकता है, क्योंकि प्रेम पहले ही सीमाओं को तोड़ चुका है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम सत्य की ओर संकेत करता हूँ। जो व्यक्ति प्रेम में जीता है वह मृत्यु के क्षण में भी किसी को नहीं पुकारता। वह अकेला नहीं होता, वह संपूर्ण होता है। उसकी श्वास शांत होती है, उसकी आंखें भरी नहीं होती, वे गहरी होती हैं, क्योंकि उसने जीवन को पूरा जिया है। और जिसने जीवन को पूरा जिया है उसके लिए मृत्यु अधूरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रेम तुम्हें अमर नहीं बनाता, प्रेम तुम्हें निर्भय बनाता है। और निर्भय होना अमरता से भी गहरा है, क्योंकि अमरता अहंकार की चाह हो सकती है, निर्भयता सत्य की पहचान है। अब मैं तुम्हें कोई निष्कर्ष नहीं देने जा रहा हूँ, क्योंकि निष्कर्ष मन को तसल्ली देते हैं, और प्रेम तसल्ली से नहीं, जोखिम से जिया जाता है। अब तक जो कहा गया वह जानकारी नहीं थी,
वह संकेत थे, उंगली थी, चांद नहीं। अब सवाल यह नहीं है कि तुमने समझा या नहीं, सवाल यह है क्या तुम भरोसा कर सकते हो। क्योंकि प्रेम समझ से नहीं आता, प्रेम भरोसे से आता है। और भरोसा तुम्हारी चाह से नहीं आता, भरोसा आता है उस क्षण से जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो। अब मैं तुमसे कुछ करने को नहीं कहता, मैं तुमसे कुछ छोड़ने को कहता हूँ। छोड़ो यह उम्मीद कि प्रेम तुम्हें सुरक्षित कर देगा। छोड़ो यह उम्मीद कि कोई तुम्हें पूरा करेगा। छोड़ो यह उम्मीद कि जीवन तुम्हारे हिसाब से चलेगा। और देखो क्या घटता है जिस दिन तुम यह कहना सीख लेते हो, जो आए मैं उसके लिए खुला हूँ, जो जाए मैं आभारी हूँ। उसी दिन प्रेम उतरता है, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड के विरोध में नहीं हो, अब तुम बहाव में हो। यही कारण है कि प्रेम को बुलाया नहीं जाता, प्रेम को पकड़ा नहीं जाता, प्रेम को साबित नहीं किया जाता। प्रेम अनुग्रह की तरह उतरता है और अनुग्रह हमेशा खाली हाथों में उतरता है। अब मैं तुम्हें कोई विधि नहीं दूंगा, विधियां सहारे बन जाती हैं और सहारे फिर नई गुलामी बन जाते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक सजगता दूंगा। जब भी प्रेम की बात आए तो देखना कहीं चाह तो नहीं बोल रही। जब भी किसी की कमी लगे तो देखना कहीं तुम अपने से तो दूर नहीं। और जब भी जीवन तुम्हें अकेला छोड़ दे तो भागना मत, क्योंकि वही क्षण तैयारी का होता है। ब्रह्मांड तभी प्रेम देता है जब तुम उसे मांगना छोड़ देते हो। यही सबसे बड़ा रहस्य है। इसलिए याद रखना, प्रेम तुम्हारी चाह से नहीं आता, प्रेम तुम्हारी कोशिश से नहीं आता, प्रेम तुम्हारी योजना से नहीं आता, प्रेम ब्रह्मांड की मर्जी से आता है। और ब्रह्मांड तभी हाँ कहता है जब तुम पहले ही हाँ कह चुके होते हो। जीवन को, अनिश्चितता को और स्वयं को अब जाओ और प्रेम को खोजो मत, प्रेम बनो, बाकी सब अपने आप घटेगा।